इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भाई रमेश गर्ग जी, हमारी निवर्तमान यहाँ की पार्षद आदरणीय बहन कविता जी, बीच में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रमेश गर्ग जी के लिए आपका सहयोग, समर्थन और आपका कीमती वोट मांगने के लिए, और इस सभागार हॉल में मैं देख सकता हूं कि जहां मेरे मीडिया के मित्र के पीछे भी सारे भरे, बाहर भी खड़े हैं, तो जिनको कुर्सियां नहीं मिल पाई, जगह छोटी पड़ी, उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन ईवीएम पर भी इतना बटन कमल का दबाना कि रिकॉर्ड हो जाए यहाँ से 204 प्रीत विहार 204। तो क्रिकेट वाले को तो चौके बड़े पसंद आते हैं, पर जहां चौका तो छक्का तो लगने वाला है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, चौका तो आपको निगम में भी लगाना है। और दिल्ली की जनता तो बोल उठी है। क्या बोलती है दिल्ली की जनता? ये है, जब दिल्ली का हाल, दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल जी को भेजने के बाद, वहां तो आपने ओम प्रकाश जी को देखा ही कैसे धुरंधर बैटिंग करते हैं। तो दिल्ली की जनता कहती है, नहीं करनी एमसीडी बेहाल, दूर रहो केजरीवाल, दूर रहो केजरीवाल। क्योंकि जो दुर्गति इन्होंने दिल्ली की है। देखिए, पंजाब में इनकी सरकार बनने से पहले बड़े बड़े वायदे करते थे। एक ही राज्य में इनको पुलिस की जिम्मेदारी मिली, कानून व्यवस्था संभालने की मिली, और पंजाब में 3 महीने में 90 के लगभग लोगों की हत्याएं होंगी। 90 लोगों गैंग वॉर में, जेल में बैठे गैंग लोगों को हत्या करने के लिए, उग्राही करने के लिए, आतंकवाद के समर्थकों को सड़कों पर आने का, ये किसके? ये आम आदमी पार्टी के 3 महीने के शासनकाल में पंजाब में देखने को मिला। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी और पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार, तो क्या कहते हैं केजरीवाल? तब तो कैप्टन अमरिंदर को कहते थे, अमरिंदर जी पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ। लेकिन इस बार जब पंजाब में इनकी अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो पहले से ज्यादा दिल्ली को प्रदूषण किसी ने दिया है तो केजरीवाल जी ने दिया। ये राजनीति में भी प्रदूषण किया और दिल्ली के वातावरण में प्रदूषण करने का काम किया है। ये अपने आप में दिखता है कि जो कहते हैं उससे जल्दी ही मुकर जाते हैं। झूठ के अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है और भ्रष्टाचार का भी कोई रिकॉर्ड बना रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बना रही है। कि जब नगर निगम के चुनाव आए, हमने तो दिल्ली भर में 2900 के लगभग पार्कों में ओपन जिम लगा कर देती है, 3700 पार्कों में झूले लगवा कर देती है। और यही नहीं, जहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, जो उनकी लंबे समय से मांग थी, उनको भी पूरा कराकर 60 लाख लोगों को सहायता करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब भी आप अपनी बिल्डिंग के नक्शे 15 मीटर की बजाय 17.5 मीटर तक पास करवा सकते हो। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करने का काम किया। किसी का जन्म का प्रमाण पत्र हो या मृत्यु का, उसके लिए भी, और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अब आपको ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। और यही नहीं मित्रों, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का काम भी किया, और जो बड़े बड़े टीले थे उसको भी 20 मीटर तक कम करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कदमों के कारण ही हो पाया। लेकिन दिल्ली की सरकार ने कभी भी नगर निगम की मदद तो करना दूर, केवल रोड़े ही अटकाने का काम किया है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भाई रमेश जी कह रहे थे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, जिताइए रिकॉर्ड मतों से।
लेकिन हर घर में जाकर वोट मांगना है। हर घर में कोई घर ऐसा ना हो जहां पर आप परिवार से न मिले। घर का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे जाके घंटी मारी, पत्रक पकड़ाया और आगे नहीं। घर का मतलब है कि वो अगर उसके 1, 2, 3, 4 मंजिल कितनी भी है और अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग परिवार है तो उनका हर किसी का वोट भी अलग अलग है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर परिवार के पास हम वोट मांगने गए, और जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे वोट मांगने का, तब जाकर वोटर वोटिंग स्थान पर आएगा। जैसा कहा, पहले मतदान फिर जलपान। तो तभी होगा जब आप किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दोगे, हाथ जोड़कर पार्टी के वोट मांगोगे, तभी तो कमल खिलेगा। हमने हिमाचल में तय कर लिया है, गुजरात में भी पहले से ज्यादा आज तक की सबसे बड़ी जीत होगी, और निगम एक बार फिर जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी को यह निगम में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है। मैं आशा करता हूं मेरे सभी कार्यकर्ता भाई अपने अपने नाम पे एक गली लिखवाएं कि किस गली के कौन कौन से मकान आप करने वाले, और अगले 2-3 दिनों में आप उसको पूरा करके, ताकि हर घर में दस्तक भी हो, हर घर का वोट पक्का भी हो, और ये वोट की चोट ऐसी दो कि उनको भी पता चले कि पूरी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बाकी लोगों ने तो कह ही दिया है, केजरीवाल के 3 यार, दारू घोटाले और भ्रष्टाचार। और ये दारू का घोटाला, ये दिल्ली वालों के सामने आपने तो आंदोलन करके ठेके रुकवाए। इनके एक के बाद दूसरे मंत्री का भ्रष्टाचार, जिसके कारण वो जेल में पड़े हैं। जो कभी ईमानदारी की बातें करते थे, आज भ्रष्ट चेहरा बनकर उभरे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आइए फिर एक बार निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं, भाई रमेश जी को जिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सूचना प्रसारण केंद्रीय मंत्री, युवा मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी आज हमारे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान रमेश गर्ग जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर। अनुराग ठाकुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, पार्टी के प्रतिनिधि है। दिन के इलेक्शन में जो जनता से मुझे प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिला,